हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योग्यता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड बैंक को हम डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक में हमने उसका आईबीआरडी और आईडीए हमने डिस्कस कर लिया था। आज का टॉपिक आईएफसी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएफसी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएफसी। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। मीनिंग देख लेते हैं इसका। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ द प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें 5 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 इंस्टीट्यूशन जो है उनकी एक भुजा है आईएफसी। ओके, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। उनको फाइनेंशियली रूप से फाइनेंशियली सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करता है, इनकी फाइनेंशियली रूप से उनकी मेंबर कंट्री जो उनकी सहायता करता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक मिनट जी। It is an affiliate of the World Bank which came into force in 1956 as an autonomous body। यानी कि ये क्या है, फोर्स में कब आया ये 1956 में। फर्स्ट पॉइंट यही है। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, 2 पॉइंट हमने देख लिए। ऑटोनॉमस बॉडी है और 1956 में ये फोर्स में आया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सेस प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग दैम विद हिज कैपिटल। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो हैं, डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज जो हैं, उनका जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है उनको कैपिटल प्रोवाइड करता है लोन के रूप में। सिंस वर्ल्ड बैंक डज नॉट प्रोवाइड रिस्क कैपिटल, सो डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज हेल्ड अप फॉर द लैक ऑफ इनएडिक्वेट रिस्की कैपिटल। यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो है वो रिस्की कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो है उनको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। वो उसका क्या मकसद है वर्ल्ड बैंक का, हमने डिस्कस किया था। उसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड वार से जो इकोनॉमी डाइवर्सिटी हो गई थी उनको उभारने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था। तो उसके लिए आईएफसी को सेटअप किया गया ताकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनको अगर लोन की ज़रूरत पड़े, उनको अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो उनको भी पैसा मिल सके। तो इसके लिए आईएफसी को सेटअप किया गया। मेन पॉइंट यही है। Hence, there was an urgent need for some international finance institution which would provide risky capital to private industrial undertaking in developing countries। इसका मतलब यही है, यदि अर्जेंट नीड होती है तो आईएफसी उसको एक रिस्की कैपिटल जो वो भी प्रोवाइड करता है बिना किसी गारंटी के। ओके, आईएफसी, अब इसको डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। आईएफसी सेटअप इन 1956 हमने डिस्कस कर लिया था। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, 184 मेंबर कंट्रीज हैं। इट हैज़ ए सेपरेट सिक्योरिटी एंटिटी, फंड्स एंड फंक्शंस ऑल्दो इट इज़ एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक। यानी कि जो ये एक सेपरेट सिक्योरिटी एंटिटी है, अलग से एक एंटिटी है। फंड्स एंड फंक्शंस ऑल्दो इट इज़ एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम करता है, एसोसिएट होकर काम करता है, उनके फंक्शंस और फंड्स को प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी एंटिटी सेपरेट एंटिटी है। ओके, मेंबरशिप, ऑल द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आर एलिजिबल टू बिकेम ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी मेंबर हैं, वर्ल्ड बैंक के जितने भी मेंबर हैं उनमें से किसी का भी ये हिस्सा बन सकता है। यानी कि आईएफसी का मेंबर बनने के लिए पहले वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना ज़रूरी है।
वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर थे? 189, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 184, यानी कि IFC का मेंबर वही होगा जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन चुका हो। IFC कैन बोरो फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक अप टू 4 टाइम्स, ये पॉइंट देखिए, एक मिनट, हाँ, IFC कैन बोरो from the World Bank Group up to 4 times its authorized capital and accumulation of deposit. It can also borrow from the international money market. यानी कि IFC फंड कहाँ से बोरो कर सकता है? वर्ल्ड बैंक के, यानी कि जो अथोराइज्ड कैपिटल है और जो डिपॉजिट का एक्यूमुलेशन है उनको मिलाकर उनका 4 टाइम्स तक बोरो कर सकता है। और ये इट कैन आल्सो बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट से भी फंड्स बोरो कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब इसका। द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ IFC इज लाइक द वर्ल्ड बैंक it is formed by the president, chairman, board of governor and executive director। यानी कि IFC का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। इन सब से मिलकर इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है। वर्ल्ड बैंक को भी हमने डिस्कस किया था, उसमें 5 थे, वो आप पिछले स्लाइड में जाके देख सकते हो। इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ 8 इन टोटल, यानी कि डिपार्टमेंट के जो IFC का जो कुल मिलाकर जो है 8 डिपार्टमेंट हैं, ओके, उनमें से 4 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं जो कि जोग्राफिकल बेसिस पर ऑपरेट करते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ 4 कैपिटल मार्केट्स, यानी कि बाकी बचे हुए 4 कैपिटल मार्केट्स और उसके मैनेजमेंट, फाइनेंस और लीगल मैटर से संबंधित हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, विच ऑपरेट्स ऑन ए फंक्शनल बेसिस। यानी कि मेन यही बात है कि इसके 8 डिपार्टमेंट हैं, उसमें से 4 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं जो कि जोग्राफिकल बेसिस पर ऑपरेट करते हैं, और बाकी के 4 फाइनेंस, मैनेजमेंट और लीगल मैटर्स और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट स्लाइड, वर्ल्ड बैंक, ये इसकी स्लाइड हो गई, मिस हो गई है। इसमें यही पॉइंट था कि IFC का मेंबर वही बन सकता है जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो। इट विल हैव 1 गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु विल बी द गवर्नर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नर है वो IFC का गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। ओके, देन देयर विल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड एडमिनिस्ट्रेटर। जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो IFC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। ओके, इनिशियल कैपिटल दैट इज अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ IFC इज 100 million सब्सक्राइब बाय द मेंबर एंड अमाउंट प्रोपोर्शन टू देयर सब्सक्रिप्शन टू द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। यानी कि जो इनिशियल कैपिटल जो थी वो कितने थी? 100 million थी, सब्सक्राइब बाय द मेंबर, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, और जो अमाउंट प्रोपोर्शन टू देयर, यानी कि जिसके पास, हाँ, अमाउंट प्रोपोर्शन टू देयर सब्सक्रिप्शन और टू द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शंस ऑफ IFC, यानी कि इसके काम क्या हैं? प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। इसका पहला फंक्शन यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, किसके द्वारा? प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस जो हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देकर। plays a catalytic role in stimulating and mobilizing private investment in developing world। कैटेलिक का मतलब क्या होता है? सहायक। प्लेस ए कैटेलिक यानी कि एक सहायक के रूप में काम करता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी स्टिमुलेट करता है। ऑपरेट्स ऑन कमर्शियल टर्म टारगेटिंग प्रॉफिट,
ऑपरेट्स ऑन कॉमर्शियल टर्म टारगेटिंग प्रॉफिट, यानी कि इसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना है। ऑफर फुल एरे ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियली असिस्टेंट्स, यानी कि मेंबर कंट्री जो है उनको लोन प्रोवाइड करता है। सिर्फ लोन प्रोवाइड नहीं करता बल्कि उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे क्या कहेंगे, जैसे टेक्निकली रूप से कोई असिस्टेंट, कोई सहायता चाहिए तो वो भी मदद करता है। ओके, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ चाहिए, कोई पॉलिसी एडवाइस चाहिए तो उनमें भी इनकी मदद करता है। कोऑर्डिनेट फाइनेंस फ्रॉम फॉरेन एंड लोकल बैंक एंड कंपनीज एंड एक्सपोर्ट एजेंसी, यानी कि ये फाइनेंस कहाँ से ले सकता है, यानी कि पैसा कहाँ से, फाइनेंसिंग कहाँ से ले सकता है, फॉरेन, लोकल बैंक से, कंपनी से या किसी एक्सपोर्ट एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके उनसे फाइनेंस ले सकता है लोन के रूप में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएफसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? The objective of the corporation is to further enhance its economic growth by encouraging the growth of productive private sector in the member state, यानी कि the objective of is to further enhance its economic growth। इसका क्या मतलब है? कॉरपोरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मेंबर कंट्री जो है उनको, एक मिनट, हाँ जी, हम कहाँ थे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉरपोरेशन इज टू फर्दर एनहांस इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट सेक्टर इन मेंबर स्टेट, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एनहांस करना, किसके रूप में? प्राइवेट सेक्टर, जो प्रोडक्टिव प्राइवेट सेक्टर हैं मेंबर कंट्रीज़ की, उनकी ग्रोथ को एनकरेज करना है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी एनहांस हो सके, particularly in less developed regions, thereby supplementing the activities of the International Bank of Reconstruction and Development, इनकी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेस डेवलप्ड रीजन जो हैं, उनको वहाँ पर प्राइवेट, particularly in less developed regions, thereby supplementing the activity International Bank of Reconstruction and Development, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट या एक्टिविटीज़ के लिए उनको जो लेस डेवलप्ड रीजन है उनको लोन प्रोवाइड करना, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ओके, where adequate private investment is not available on suitable term, the member state will provide financial assistance for setting up and expansion of private manufacturing undertakings without the guarantee of concerned member government by investing the private investors, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पर कोई जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि शर्तों पर भी, ओके, वेयर एडुकेट प्राइवेट इज़ नॉट अवेलेबल सूटेबल टर्म्स पर भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर की सहायता से, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा लेके सहायता से इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि पैसा लिया और उसको इन्वेस्टमेंट किया बिना किसी गारंटी के, यानी कि गवर्नमेंट से भी गारंटी नहीं ली, उसके बिना ही प्राइवेट प्रोड्यूसर जो हैं, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग जो अंडरटेकिंग्स हैं उनको सेटअप करना, उनको सेटिंग अप, उनके एक्सपेंशन के लिए और उनके एक्सपेंशन के लिए, उनमें कुछ सुधार के लिए अगर उन्हें फाइनेंशियली असिस्टेंस की सहायता होगी तो आईएफसी लोन प्रोवाइड करेगा, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी ज़रूरी नहीं है, किसी भी शर्त पर नहीं दिया जाएगा। आईएफसी क्या करेगा? पैसा इकट्ठा करके प्राइवेट इन्वेस्टर से भी इकट्ठा कर लेता है तो वो इनको दे देगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको? बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब कोई भी गारंटी वगैरह उसके बिना ही प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी सेटअप के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए, उनके
उनके कुछ मतलब एक्सपेंशन के लिए अगर कुछ लोन प्रोवाइड करना है तो IFC लोन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, इंटरनेशनल फाइनेंस इट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है, इट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। IFC क्या करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है, एडवाइजरी यानी कि सलाह भी देता है, और एसेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो भी ऑफर करता है टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि इसका मेन मकसद यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट को एनकरेज करना। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी लोन नहीं देता था, तो उसके लिए IFC को सेटअप किया गया ताकि ये भी अपनी उसको उभार सकें। आपको समझ में आ गया होगा। एस्टेब्लिश्ड इन 1956, ये तो पहले डिस्कस कर चुके थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अगर आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, उस पर पहले ही 2 वीडियो बन चुकी हैं, ये 3rd पार्ट है इसका। आगे अब हम मीगा और ICSID को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड बैंक और IMF की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए, थैंक यू।